जी अस्सलाम वालेकुम। सिराज साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। बिल्कुल यहाँ 8 बजे हैं सुबह के। जी। आज आपके एक और शोबे से, लड़कियों की तालीम के हवाले से, जिसमें आपने बहुत काम किया है और कर भी रहे हैं, उस हवाले से आपसे चंद एक सवालात हैं। जी इजाजत है? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जो ये लड़कियों की तालीम के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लड़कियों के लिए तालीम इतनी जरूरी है? क्योंकि आखिर को तो उन्होंने घरदारी और बच्चे ही संभालने हैं। जी बिल्कुल सही है। मैं आप तो मेरा ख्याल है कि इसमें मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं कि जी। मैं ये इस सिचुएशन में आया कैसे हूं। आया क्या? ये ये ज़रूरी है। ये एकदम नहीं कि मैंने एक छलांग मार के मैंने एकदम मेरे के भाई ये जाता है बहुत पहले, जब यानी जब मैं साहिब औलाद हुआ था, तो ये लड़कियों की तालीम से नहीं शुरू हुआ था, ये बच्चों की तालीम के अच्छा। कि मैं देखता था कि तो मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ ये क्लैरिफाई करूंगा आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए कि मैं एक एकेडमिक नहीं हूँ, है ना। यानी मैं एक ना टीचर ना प्रोफेसर। जी। मैं एक ऐसा कंसर्न पेरेंट था। जब हम उस जमाने में हम लोग बहरीन में रहते थे, तो मैं अच्छा। मेरे जब बच्चे हुए स्कूल जाना शुरू किया तो वो मैं देख रहा था। तो मैंने देखा कि हमारी हमारी जो तालीम थी जिसमें मैं पढ़ा था, जी। है ना, और चूंकि एकेडमिक से ताल्लुक नहीं, तो एक बड़ा गैप हो गया था। अब मैं देख रहा हूँ कि अब मौजूदा जो है, जिस तरह से स्ट्रक्चर है वो ये है। तो मैंने देखा कि ये जो पुराना जो हमारा वो है ना, हम वालदेन से सुनते आए थे कि हमें कभी भी जो लफ्ज है तालीम अकेले इस्तेमाल नहीं हुआ। कम अज कम मेरे ठीक। घराने में मैंने देखा तो ठीक। तालीम और तरबियत हमेशा वो होता था। तरबियत। बिल्कुल। तो तरबियत, अच्छा। अच्छा, और दोनों चीज के लिए हम लोग ने एक कैसे हुआ कि जी तालीम जो है वो स्कूल में होगी, तरबियत होगी घर पे होगी। मगर इसके बीच में एक ग्रे एरिया भी है जहाँ इन दोनों की एक मिलन होता है। कि ठीक। बिल्कुल तालीम को एक डिपार्टमेंट, एक डब्बे में अंदर बंद के रख दिया, और तरबियत है घर पे कर रहे हैं, और अच्छा। घर पे अगर नहीं हुई, कमी हो गई, हम्म। तो वो दोनों की एक जगह मिलाप हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो होना चाहिए, जब मैंने अपने बच्चों को छोटे थे, जब मैं देखा कि जो उधर है वो कुछ जो टीचर्स हैं उन्होंने समझ लिया कि भाई हमें ये नहीं करना है, हम तो टीचर हैं, ये तो ठीक। घर से सीख के आए होंगे। अच्छा। ये तो उन्होंने बता दिया होगा घर वालों ने कि भाई जूते के ठीक है। जो लेसेस कैसे टाई अप करते हैं, और बाथरूम जाते हैं तो आप किस तरह करते हैं, वो घर वालों ने बताया, हमें नहीं करना। घर वाले कुछ समझें कि टीचर जो है हमने जी। जो था उनको भेज दिया फीस दे हम्म। के, बाकी टीचर्स जो हैं पूरी हमसे ज्यादा जिंदगी तो टीचर्स के साथ गुजर रही है, तो ठीक। उनको करना चाहिए। तो इसी एक बीच में से कुछ चीजें ड्रॉप हो गई। अब ठीक। मैं देख रहा हूँ एज अ पेरेंट कि भाई वो टीचर अलग कर रहे हैं, ये वो। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था, ये लड़के ठीक। लड़के फिर ऐसे होते हुए गए, तो फिर देखा कि हाँ लड़कियों की उसमें जो है फोकस कम हो रहा है। और ये एक अजीब बात है, जिसे आपने जैसे शुरू किया था, अगर आप उसको देखें, ये बहुत अजीब सी बात है कि भाई लड़कियों पे क्यों, हम्म। तो ये आपने सोच लिया कि भाई इनकी तो शादियों के घर जाए। मगर ये चीज भूल गए हैं हम लोग। और अजीब चीज ये है कि अब जितनी हमें तालीम मिलती जाती है और मिल रही है, ये जो चीज है और ये पीछे होती जा रही है। कि लड़कियों का साहब ये है भाई भाई खुद ब खुद ये है कि हमने देखा कि साहब वो वालदेन ने लड़के के लिए जो फीस है वो बड़े अच्छे स्कूल में जी, जाएगा, भाई अच्छे उसके स्कूल लिए में। बजट है, तो लड़कियां तो हो पास हो जाएंगी। बिल्कुल। अभी आप, तो ये मैं देख रहा था, फिर मैंने देखा कि लड़कियों की ये कमी हो रही है, इसको किस तरह पूरा किया जाए, और लोगों के जहन को में क्या बात ये डाली जाए कि ये बात यही लड़कियां जो हैं सिर्फ शादी तो हो जाएंगी, मगर इस काबिल तो हो कि एक अच्छी बीवी बने, फिर माँ बने, और इन्हीं की जिस्म से, इन्हीं की रूह से इनकी औलाद और फैमिली चलेगी। मर्द के ठीक। उससे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ठीक। इनको एक इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो ये चीज जो है इनसे तवक्कुआत रखी जा रही है। ये हम्म। एक अजीब चीज है, तवक्कुआत भी। हम तालीम नहीं देंगे तुमको, आना, जी। मगर तुमसे तवक्कुआ है हमारी। तवक्को है, एक बिल्कुल। तुम्हारे हाथ में कोई जादू की छड़ी है,
तो ये चीज जो है, अब ये आप ये सोचिए कि अगर ये मैं पाकिस्तान में होता तो एक अलग बात होती। हम्म। मैं इंटरनेशनल लोगों के साथ ये काम कर रहा हूँ, जी। है ना। जो हमारे जो बच्चे जो बहरीन में, दुबई, तो अमेरिकन स्कूल में जाते थे। अब मैं अमेरिकन को कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई इस चीज में कमी है। तो ये चीज जो हुई, तो वहाँ अच्छा। एक एक बहुत ही अच्छी जो है कह रहे हैं पीटीए, जो अब काफी वो हो गया है स्कूलों में, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, कि एक पेरेंट का जो रोल है वो ठीक। टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या है ना। सही। अपने अपने जो है एज अ पेरेंट अपने जो कंसर्न्स हैं उनको हम्म। बताएं, और और जो टीचर्स को भी पता चले, तो वहां जाके किसी की एक तरह की मैरिज हो रही है कि कुछ ख्यालात की। ये जो चीज जो थी, ये इतनी ज्यादा इग्नाइट हुई, मैं आपको बताऊं कि यानी लोग उसको फिर एक जैसे झटका लगा। और आप ये देखें कि मैं उस वक्त, मैं इस चीज में मुझे काफी, आई फील वेरी प्राउड कि जब मैं 30 साल का भी नहीं हुआ था, तो मुझे एक एक ग्लोबल अवार्ड मिला, जो कि उस वक्त जो था पूरी दुनिया में सिर्फ 300 लोगों को मिला था। अब अच्छा। मुझे पता नहीं कितने, क्योंकि उस वक्त तक इतना काम हो गया था, और बहुत से ऐसी चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके उनको बताया कि जो पेरेंट्स हैं, हम ये आपको एक बहुत ही मामूली बता दो कि बच्चों का पेरेंट के इंटरेक्शन हो रहा है। भाई तुमने दूध पी लिया जी हमने, होमवर्क हो गया जी, होमवर्क हो गया। ये जो है, इससे ये जो है आप इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे वकील एक कोर्ट में करता है। आप ठीक। उनके साथ हम कलाम नहीं हुए हैं, बच्चे आपको आधी चीजें अब तो बता ही नहीं रहे। ठीक बात। उनको ऐसे ऐसे अरमान है, उनके इतने ऐसे इंटरेस्ट है, वो कहेंगे अम्मी को बताऊंगा, तो वो डर लगता है कि जी। अम्मी वो मना कर देंगी, तो जी। फिर मेरा दिल दुखेगा, तो बताओ ही नहीं, ये जी। बेहतर है हम सह जी। लेंगे। ये मैंने बच्चों के साथ ये इंटरेक्शन मैंने किया, तो वो पेरेंट्स कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तुम ये इनको ऐसी चीजें कैसे पता चल गई जो हमें, हम वालिदैन हैं, हम समझ रहे हैं कि हमने पैदा किया तो हमें सब पता होगा, सब नहीं पता पता होगा। होता हम्म। है। हम्म। हम्म। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर लड़कियों का ठीक। मैंने जो कब, तो ये गोज बैक अ लॉट। अब मैं तो मेरे सारे बाल ग्रे हो गए ऑल दैट, मगर अब ये है कि ये पूरा जो सीखा है वो, और तजर्बा जो है, और लोगों के साथ जो काम किया वो, उसके जो है ना सारा इस वक्त है। इसी वक्त वजह से मैंने कभी अपनी जवानी में इतना मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ था, है ना। मगर इस उम्र में आके मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ हूँ, क्योंकि मेरे तजुर्बे से लोग फायदा उठा रहे हैं, मुझे इस चीज की खुशी है। सही है। क्या तो आप समझते हैं कि एक तालीम याफ्ता औरत जो है वो खानदान और माशरे के ऊपर बेहतर असर डाल सकती है? क्योंकि पहले पहले की खवातीन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो उस वक्त खानदानी निज़ाम बहुत अच्छा हुआ करता था। जी, तो देखिए, वो आप सही के आपका जो है ना ये जो ऑब्जर्वेशन है सही है। मगर आप उसमें एक जो बहुत ही यानी चीज जो लोग दरगुजर कर देते हैं करने में, कि उस वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत होता था, जी। है ना। जी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में यानी वालदा तो, एक लड़की उसकी कम उम्र में शादी हो गई, है ना, उसमें तजर्बा था ही नहीं। हम्म। मगर उसका जो वो शादी होगी घर में आती थी किसी अपने ससुराल में, उसको इतना पता है कि मुझे मेरी सास से और ससुर से सपोर्ट मिलेगा, जो भी इस घर में उस वक्त तक अपने घर से मिल रहा था, अपने वालिदैन से, अपने बड़े भाई बहन होता था। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं थे जैसे आपका कोई कोरा कागज जो है कि जी। बिल्कुल कुछ होता था। मगर मगर जब जब मगर ये फैमिली सपोर्ट सिस्टम है ना, वो बहुत होता है। अब आप देखिए कि ये फैमिली, हर लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। बल्कि मैंने अपने दोनों, मेरी अपनी खुद की दो लड़कियां हैं, तो हम्म। उनको मैंने देखा कि वो, शादी तो बात की बात है, वो तो शुरू ही से 18 साल की, क्योंकि हम लोग अमेरिका में थे, जी। जी। यहाँ ये बताया जाता है कि 18 साल जो है, हम्म। लीगली भी और मेंटली भी, जहनी तौर पे भी, हम्म। कि आप इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप अपने डिसीजंस जो हैं जी। खुद ले रहे हैं। खुद ले। यानी जो आप सब्जेक्ट लेंगे, कितना हम्म। पढ़ेंगे, मास्टर्स करूं या बीए काफी है या पीएचडी भी करना है, ये सारा जो है ये लड़कियां खुद ले रही हैं, ठीक है। है ना। उम्र में शादी करनी है, कब माँ बनना है, कब, और सबके सब अलग। तो इंडिपेंडेंट जब आप शादी से पहले ही इंडिपेंडेंट हो गई, शादी हम्म। के बाद तो होंगी। जी। तो जी। ये जो है ना, हम्म। जो तालीम को इस बैकग्राउंड के जी। नजरिए से आप देखें तो बहुत मुख्तलिफ हो गया किस किस है मुल्कों ना। में, किस किस जगह पे आपका ये काम फैला हुआ है? साहब ये मैं अच्छा, इसका जो जवाब ये है कि जैसे उम्र उम्र गुजरती आती है, तजर्बा, तो वो मुख्तलिफ वक्त में आप डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं,
है ना। अच्छा। ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरे पास, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, कोई सुपरमैन तो नहीं हूँ। तो एक वक्त में इतने सारे प्रोजेक्ट जैसे जी। आपने किया, मैंने किए हैं, मगर वो डिफरेंट पीरियड्स में किए हैं। मैं ठीक। आपको उसकी जो जर्नी है वो मुख्तसरन बता सकता हूँ। कि एक जो जमाना था कि जैसे मैं नाइजीरिया में भी इन्वॉल्व था, पाकिस्तान में था, इंडिया में था। इस वक्त जो मेरा जो फोकस है वो हम्म। अफगानिस्तान में ज्यादा है, अच्छा। नॉर्दर्न पाकिस्तान में अच्छा। ज्यादा है इस वक्त जो हो रहा है। और बीच में फिर ये जो तालीम है ना, नजमा सहर साहब, मैं एक और आपको बताऊं कि ये जो आपका जो जो सवाल था वो इतना वो है, रेलेवेंट है कि मगर इसमें ये देखना है कि जो तालीम जो है ना, इसमें एक होता है कि एलिमेंट्री, जो हम्म। स्कूल की होती है ना, जहाँ हम्म। बुनियाद हो रही है। और उसके बाद हाई स्कूल का होता है, पे लड़कियां जैसे हैं ठीक। वो बालिग हो गई, है ना। ठीक। उनके उनके नजरियात मुख्तलिफ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन जो जी। होता है कि भाई अब बीए तो कर लिया, वो तो आपकी बिल्कुल बुनियाद है। अब उसको डिसीजन लेना है कि भाई मैं शादी करके वो बच्चों को वो करूं, या मैं आला तालीम हाँ। करके और किसी चीज में स्पेशलाइज करूं, और उस तरह से तो ऐसा नहीं है कि वो जो कर रही तो वो माँ नहीं बनना चाहती है, हम्म। या बीवी नहीं बनना चाहती है। इश्तियाक है जहाँ उसका जहाँ कि एक आप काम कर नौजवान। रहे हैं वहाँ जी। देही इलाकों में क्या सूरत हाल है? साहब वहाँ बहुत, और ये जो नजरियात की बात है ना, इसको बहुत इस पे और बहुत काम होना, हम बहुत पीछे रह गए हैं। और असल में देखिए, काम जो है ना, जहाँ और लोग कर गए हैं आगे या कर हम्म। रहे हैं, तो हमें इंसान को फिक्र नहीं रहती। मैंने कहा भाई ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हैं, ठीक। अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस है ना। तो उन्होंने कुछ अपना सिस्टम था, बहुत अर्ली, बहुत जल्दी उन्होंने अपना स्टैब्लिश कर लिया, उस पर उनकी रेलगाड़ी चल रही है। अब हम्म। मैं जो काम कर रहा हूँ वो जरूर जैसे होता है ना, डिमांड और सप्लाई वाली बात हो जाती है कि ये कि ऐसे इलाकों में जहाँ इस चीज की कमी है, हम्म। तो उस पे लोगों को हाथ उनका पकड़ के उसको दिखाएं कि भाई असलियत ये है, और ये ठीक। हमें आपको काम करना है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे अफगानिस्तान का आप ले लें। हम्म। यानी ये मेरा करंट फोकस है। जी। यानी हर ये रोजाना एक मसाइल इसमें होते हैं कि साहब, जिस वक्त से अगस्त 2021 से जब से तालिबान आए, यानी एक ऐसी चीज है कि आदमी एक समझ ही नहीं पाता है कि एक इंसान इस जमाने में रह के ऐसे ख्यालात कैसे आ सकते हैं कि लड़की की आला तालीम, आला तालीम तो बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत ज्यादा बड़ा है, हम्म। कि 18 साल, 17 साल के बाद, यानी 18 से आगे हम्म। उसको तालीम की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकती। और अच्छा। सजाएं नाफिज हो गई, सजाएं नाफिज हो गई अगर तुम अच्छा। पढ़ोगी, है ना। अच्छा, अब आप सोचिए कि एक ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल दुनिया से, आप बिल्कुल अलग हो, हमें फिक्र नहीं कि बिल्कुल। दुनिया कहाँ तरीके की, औरतें क्या बिल्कुल। कहाँ से कहाँ पहुंची, हम्म। मुल्कों की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई, है ना। यही बिल्कुल। औरतें हैं, ये कोई बिल्कुल इनमें कोई अजूबा नहीं है, एक सही ऑर्डिनरी कह। फैमिली की। मगर उनको इससे नहीं है, उन्होंने कहा जी औरत को वहां नहीं करना है। और इस वक्त ये नहीं, मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि तीन ऐसे अफगानी लड़कियों की, उनको मैंने एक्चुअली रेस्क्यू किया है वहां से बचा के। वो पढ़ना चाहती थी अच्छा। और वो उनको नहीं हो रहा था, मगर उनके दिमाग में ये था कि हमें कुछ करना है, कि मेरी माँ चली गई है, दुनिया से बाप चला गया है, तो मैं अकेली रह गई हूँ, और मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे दो बच्चे छोटे। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। उसको कौन आके तालीम देगा, हम्म। है ना। तो वो और वो कर, एक नहीं कि उस हालात से समझौता कर लिया उसने, नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, मुझे अपना मुल्क ठीक। बनाना है ना। ये तो ये इनको मदद करनी है, तो उनको और तरीके, उनको जराए दिए जा रहे हैं उनको बताने के लिए कि ठीक। कर लें। आपको मैं एक बात बताऊं कि इस वक्त अफगान रेफ्यूजीज का बहुत खबरों में आता है कि अफगान जो भाग गए वहां से, जी। पाकिस्तान है तो वहां भी उनको जगह नहीं मिली। अब वो एक, आप जहां बैठी हुई हैं, नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर, हम्म। एक जगह वहाँ अफगान जो औरतें हैं सिर्फ इसमें, हम्म। और उनको हम, एक हमारा एक नॉन प्रॉफिट जिसके साथ हम शामिल, उनको तालीम दे रहे हैं कि इसका मतलब नहीं कि आप चाहे अफगानिस्तान में आपके यहाँ वीजा कैंसिल हो जाए वहां वापस जाएं, ये जा रहे हैं। आप एक अच्छी माँ, आप कहीं भी हो, हम्म। अच्छी बीवी और माँ बनने की सलाह है कि आपको नाम किस तरह लिखना है। ठीक। बहुत ही बिल्कुल बेसिक चीज है कि हम्म। बच्चों की
नेके बानी क्यों आपकी आपकी जिम्मेदारी है, इसे पैदा करना नहीं होता है। बिल्कुल। इससे बेहतर है कि आप पैदा ना करें, मगर पैदा आपने करके आप आए हैं, तो हम्म। आपको कुछ करना होगा उनको, ये बिल्कुल इस काबिल जिम्मेदारी है आपको पूरी, बनना है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये ये अच्छा, ये ये बताइए जिन कि जिन फन हम्म, फन और मीडिया जो है वो लड़कियों की तालीम के शऊर को उजागर करने में कोई किरदार अदा कर सकता है या कर रहा है? जी कर सकता है और कर भी रहा है, मगर उस लेवल तक नहीं हो लेवल। रहा है अच्छा। जितना जितना होना चाहिए। ये है लड़कियों की हौसला अफजाई इस चीज में बहुत जरूरी है। और उनको ये होना चाहिए कि इस ये होता है ना जहनी आजादी जो कहते हैं, जहनी जी। ये जी। ना आजादी। और वो जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर से बाहर जाने की इजाजत मिल जाए, वो नहीं। जहनी तौर पे बिल्कुल। जिनमें जिनमें एक टैलेंट एक है, एक शऊर है ठीक। करने का, है ना, उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। हम्म। हम्म। जिनमें नहीं है वो एक अलग बात है। हम एक वो कहते हैं ना कि घोड़े को कहाँ वो पानी पिलाने के लिए आपने खड़ा कर, मगर घोड़ा तो उसी वक्त पिएगा पानी जब उसका दिल चाहेगा। तो आपने वो तो आपने कर दिया, मगर मगर मुझे जो दुख होता है ना, वो ये होता है कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड लड़की, उनको मौके जितने मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। मिल हम्म। रहे हैं, मैं इसका नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, मगर उसमें होता यह है कि जिनको मौके मिल गए हैं ना, वो लड़कियों ने उनकी एफर्ट से मिला है। और बिल्कुल काश सही। ऐसा होता कि तो दूसरे फोर्सेस चल रहे होते जी। कि यार जी। एक टैलेंट, ये बिल्कुल। टैलेंट ये देखो, इतने इतना इस लड़की को हमें करना चाहिए मदद, है ना। हम्म। शी हैज द स्पार्क, वो कर सकती है। ये ठीक। ये मिसिंग है, मगर ये है कि वो ट्रेंड बेहतर हो गया है, मैं ये बताऊंगा, ये इस चीज का मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ। ठीक। हो रहा है, मगर बहुत स्लो हो रहा है, इसको और तेज होना चाहिए इसका। ठीक है। अगर हुकूमत आपसे कोई मशवरा चाहे लड़कियों की तालीम के लिए, आप क्या तजावीज देंगे? साहब मैं उनको यही कहूंगा कि बहुत ऐसी चीजों का पहले आप स्टडी कर जो कि आपके करिकुलम में इतना कवर नहीं हो रहा है, हम्म। वो आपको, मैं जैसे मुझे उसका उर्दू का वर्ड नहीं आ पाएगा, आप उसका कर सकती हैं। मगर मैंने आपको बताया था कि केपीके में, मैं हम्म। आपको अब एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि एक मेरा नॉन प्रॉफिट है जिसका मैं बोर्ड चेयरपर्सन हूँ। हम लोग एक मिनी रेवोल्यूशन जो हम्म। है वो वहाँ हो रहा है कि हम्म। वहाँ लड़की को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक। मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो उनको खुद, कहीं उनको तरीका है ही नहीं, ना माँ बता रही है ना जी। बड़ी बहन बता रही ठीक है है। ना। तो ठीक है। उनको खुद ही, तो अच्छा उनको पूछती किससे, उनकी जो क्लास फेलो है जिसको वो उससे भी ज्यादा कम उसको मालूमात, बिल्कुल। गलत डिसीजन ले रहे हैं, हम्म। परेशान है। बिल्कुल। एक लड़की थी, अभी दिसंबर की बात है कि एक हॉस्पिटल में जब उसके पीरियड स्टार्ट हुए, वो घबरा गई, वो समझी कि मौत आ गई है, तो वो भाग के इमरजेंसी में, लिटरली भाग के अस्पताल में खुद एडमिट हुई। उसके पास फोन वोन नहीं था, कहने जी। की मुझे मौत आ रही, मुझे बचा लें आप। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो दिखा के तब तो यू नो ये चीज है। तो अब हम लोग ने वो शुरू कर दिया है ठीक। कि हफ्ते में एक दफा जो सोशल स्टडीज का 40 मिनट का पीरियड होता है, तो उसमें वो करके भाई लड़की को ये पता चले कि वो तैयार हो जाए। हम्म। और हमने बहुत सी ऐसी चीजें, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि री इन्वेंटिंग द व्हील, वो नहीं कर रहे। हमने बहुत से ऐसे तजर्बात जो थे, जो हमने जैसे अफगानिस्तान में हुए, है ना, हम्म। हमने कहा भाई हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते वो बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें भी थी। और यानी आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बांग्लादेश, हम जब बात करते हैं ना, हिंदू हमेशा पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी वो इंडिया से मुकाबला कर जी। रहे हैं, जी। है ना, इंडिया हमारे पास। हम्म। मैं आपको बता, अगर मैं आपको एक एक चीज का एतराफ करूं जो मैंने देखा है अपनी नजरों से अपनी, हम्म। कि हमें अगर कंपेयर करना चाहिए ना पाकिस्तानियों को, या आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जी। आप इंडिया से नहीं कंपेयर करें, हम्म। है ना। एक एक चूहा और हाथी को कंपेयर नहीं किया जाता, है ना। आप बांग्लादेश से कंपेयर करें जो हमारे मुल्क का एक जमाने में एक हिस्सा था, हिस्सा था। वो किस कहाँ निकल गया, है ना। तो वो ठीक। आप देखें कि उन्होंने कितनी ऐसी वही चीजें, जो चीज हमारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उनके पास भी थे, मगर उन्हें सॉल्व जो किया वो दूसरी तरह से किया। तो ठीक है। हमें यहाँ जो है इस चीज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, लड़की जो एजुकेशन को। और वो एलीट स्कूल जो कुछ है वो अलग है, वो वहां तो हो रहा है काम, तो आपकी है ना। तजावीज क्या और होंगी इस सिलसिले में? हाँ, तो इसमें यह है कि जो
जो रूरल जो है, जो गांव के जो छोटे शहर जो हैं, जी। वहाँ इस चीज तालीम की और तरबियत की रोशनी फैलाना जरूरी है ठीक। ना। वहाँ जो है बहुत ज्यादा सिर्फ टेक्स्ट बुक पे हो रहा है, ये करो, उस पे इम्तिहान में पास होना है, इसमें नंबर लाने, वरना तुम्हारी जिंदगी नहीं बनेगी, है हम्म। ना। हम्म। ये चीजें नहीं, उनके दिमागों को खोलना है ना, ताकि उनमें ये सलाहियत पैदा हो कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। उनके पास वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपके जो ब्लैक बोर्ड की जो है, अब ये हो चुका है नाइजीरिया में, मैंने किया अच्छा। कि ब्लैक बोर्ड जो है, हम्म। ब्लैक बोर्ड के साथ आप लार्ज स्क्रीन टीवी लगाने में क्या हम्म। प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पास वसाइल हैं, आप लगाएं और एक पीरियड आप देखें, वो बिल्कुल। बच्चियां देखेंगी कि और दुनिया में लड़कियां किस तरह तालीम हासिल कर रही हम्म। है ना। हम्म। और हमें बहुत ज्यादा उनको हिफाजत और महफूज करना, और पर्दे में, और इस पे बहुत ज्यादा हो गया है। सर कवर्ड रहे, ये जी। नहीं, ये जरूरी है ये, हम्म। मगर इस पे हम्म। बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, और उनको कमियां हो जाती है और चीजें जहनी तो जहनी आप तौर पे डेवलप करने वालिदैन को लड़कियों की तालीम के हवाले से क्या मशवरा देंगे, और नौजवान लड़कियों को क्या हौसला अफ़ज़ा पैगाम देंगे? में। जी, वालदेन को बहुत ज़रूरी है, वालदेन को ये होना चाहिए, उनमें खुद में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो लड़कियों को ये मौक़े दें। हम्म। उनको, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने भाइयों से और लड़कों से ज़्यादा उन पे तरजीह दे दें, नो, मगर उनको इक्वालिटी बराबर का होना चाहिए। हम्म। जिस लेवल के स्कूल में लड़के जा रहे हैं उसी में लड़की जाएं। और लड़कियों के पेरेंट अगर हैं, आपको इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है, कमजोरियां और हम्म। सलाहियतें जो हैं, हम्म। उनको आप बहुत जल्दी टीचर से भी पहले आप रिकग्नाइज कर लें, और उसके हिसाब से उनको आप उसकी परवरिश जो हो रही है, तरबियत जो हो रही है, तो उसमें कहें कि उसमें पढ़ाई के साथ साथ अपने जो नेचुरल कुदरती तौर पे उनकी सलाहियतें हैं, हम्म। उसको पूरे पूरे उनको, वो ना कर पाए, नाकामी हो, वो अलग बात है, मगर आपको ये होना चाहिए, आपके जो जमीर है वो कहनी चाहिए कि यार मैंने अपनी लड़की के लिए पूरा किया, हम्म। है ना। वो उस मकाम तक नहीं पहुंची, वो और बात है। अल्लाह मियाँ ये इसी वजह से ये कहते हैं कि जो डेस्टिनी होती है, तकदीर और तहरीर का यही है हम्म। कि उसमें कुछ हर चीज हर लड़की को नहीं मिल जाएगी, जी मगर बिल्कुल। एक वालिदैन को ये होना चाहिए कि ऊपर देखे आसमान की तरफ कि अल्लाह मियाँ, मैंने वालिद और वालिदा के पूरे अपने फराइज सर अंजाम दिए हो, तो आवाज दिल की आनी चाहिए कि हाँ, तुमने जो करना था वो कर लिया। ये आपकी जो रिग्रेट है ना, वो पूरी जिंदगी में नहीं हो जाए, यार मैं ये कर लेता, बाद में उम्र हो गई, यार मैं करोड़पति बना हुआ, मगर यार मैंने उस वक्त मुझे कर लेना चाहिए था, हम्म। मैंने नहीं किया। मैं खास तौर तो ये से तो उनकी। उन जी। वालिदैन के लिए एक पैगाम आपसे चाह रही हूँ, जिनका ख्याल ये है कि जब लड़कियां पढ़ जाती हैं या ज़्यादा उनके ख्याल से ज़्यादा पढ़ जाती हैं, तो वो फिर कंट्रोल में नहीं आती हैं, या अच्छे तरीके के साथ घर वालों के साथ नहीं रहती हैं, जिन लोगों का ये ख्याल है। जी। तो मैं आपको एग्जैक्ट, मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने और मैं हम्म। आपको नाम दूं, है ना, हम्म। कि यहाँ ही इस तरह के, कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब की मैं हम्म। आपको मिसाल दे रहा हूँ। वो अमेरिका आए थे, उन्होंने ये लड़के लड़कियों के साथ कर रहे हैं, तकरीर में उन्होंने कहा, की नोट स्पीच, हम्म। कि लड़कियों के साथ को आला तालीम बस एक BA तक करा लें, हम्म। जरूरी है, हम्म। लिखना जी। पढ़ना नहीं, जी। आला तालीम ना दें। हम्म। और वजह से, वो वजह नहीं जो आप कह रही हैं, वो ठीक है। अलग कह रही, ये लड़कियां जो हैं, इस पे हमारे, हम लोग पुअर कंट्री है, बहुत ही गरीब मुल्क है, और ठीक। ये लड़कियां जो है इतना इन्वेस्टमेंट आला तालीम के लिए अमेरिका आती है, वहां जाके इनकी शादी हो जाती है, इनके हस्बैंड को काम वाम नहीं, कोई नहीं करने देता, कहते मैं कर रहा हूँ काम, ठीक। रोटी पक, कपड़ा मकान मेरे हाथ में है, गाड़ी तुम्हें किस चीज की वो है, किसकी तुम जरूरत? आराम से। हम्म। अच्छा, तो वो तो ये हमारे सारे वसाइल वेस्ट हो गए, हम्म। है ना। वो लड़की, तो एक तालीम अलग जगह, करियर वुमन एक अलग है, एक हम्म। औरत है, वो कहती है कि साहब मुझे शादी नहीं करनी है, या करनी है तो मगर ये है कि लोगों को, वालदेन को ये बिल्कुल होना चाहिए कि हमें, आप लड़की की सिलेक्शन कर रहे हैं, लड़के के लिए आप उसको उसी वक्त देखभाल कर लें, है ना। और लड़की ये सोचें कि लड़की जो है आपके आके सिर्फ आपकी खिदमत करनी, वो दिन गए। जी। ये मैं, आप तो माँ हैं और मैं बाप बैठा हूँ दो लड़कियों का, वो दिन गए कि बिल्कुल। लड़कियां आपकी बैठी बड़ी उसमें खिदमत करी, और ना लड़का करता है बाय द वे, बल्कि लड़कियां तो ज्यादा करती हैं,
बनिस्बत अपने भाइयों के, है ना, कि वो बिल्कुल फिर भी बिल्कुल शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी बिल्कुल पेरेंट्स का ख्याल करते हैं, है बिल्कुल। ना, और वो लड़के नहीं करते। हम्म, तो ये मगर ये चीज जो है, आपने सही तरबियत दी है और लड़कियों के आपने दिमाग के होराइजन जो है वो खोल दिए। हम्म, वो लड़की कभी नहीं छोड़ेगी आप, हम्म, हम्म, वो पूरे वक्त ममनून रहती है, और जो जो आपने उसको वसाइल दिए हैं, तो वो, मैंने तो इतनी लड़कियों और औरतों से मिला हूँ, वो पूरे वक्त जो है कहते हैं कि हमारे वालिदैन थे, उन्होंने मौका दिया, वरना हम क्या कर लेते। बिल्कुल जब जो बिल्कुल। जो जो लोग हमारा नाम का सिलेक्शन किया, उन्होंने हम्म, उस स्कूल में भेजने का फैसला किया, हम्म, सारे डिसीजन तो वो लोग ले रहे थे। अगर वो गलत डिसीजन लेते तो हम इस काबिल होते ही नहीं, हम्म, हम्म, है ना। तो हम्म, ये अब जैसे अब आप फॉर इंस्टेंस आप बैठी हुई हैं आप यहाँ, और आप जो इस वक्त मेरे मेरे साथ जो हम कलाम हो रहे हैं, है जी। ना, तो ये चीज है कि जो जो टैलेंट का वो है ना, पहचान जो है, हम्म, पहचान हम्म, वो देन खुद भी करते हैं, उसको खुद भी एहसास होता है कभी, जो लड़की उसको पता चला है कि साहब मेरा इस चीज में है। और अक्सर तजाद जैसे हो जाते हैं कि वो मेडिकल स्कूल डॉक्टर हैं, वालिद साहब डॉक्टर हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका अरमान है कि साहब लड़की हमारी लेडी डॉक्टर बन जाए, हम्म, है ना। हम्म, अरमान होने में कोई खराबी नहीं है, मगर देखें कि उसका जो रुझान है किसी और तरफ जी। है ना। और आप ये भी अब वो देखिए और कि यहाँ पर पता नहीं, यहाँ तो अभी यही चल रहा है कि लड़कियों के रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं लड़कों की बनिस्बत। मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ, हम्म, ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बॉस्टन में था 6 महीने 8 महीने पहले तक, हम्म, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की बॉस्टन में है, हार्वर्ड एमआईटी सारे, उनमें लड़कियों का सब नेचुरली ओपन टू गर्ल्स बॉयज। ये मैं आपको बताऊं कि 2009 या 10 के अराउंड कि उसमें एमआईटी में, हम्म, दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी, उसमें पाकिस्तानी लड़कियों का रेशो बढ़ गया, पहली अच्छा दफा हिस्ट्री। अच्छा। ये हम्म, और वो अभी तक बरकरार है। अभी अच्छा अच्छा। तक है कि लड़कियों की जो वहाँ नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम्म, वो लोग मॉनिटर करते हैं, है ना। तो जी। वो उसमें ये वो पे थोड़ा सा एक झटका लगा था कोविड के जमाने में, कि कुछ लोगों ने आने से वो हो गए थे कि भाई ये बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक। मगर अब फिर नॉर्मल। अब इस वक्त जो है बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो लड़की पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, जी कि जी। पाकिस्तानी तो उनसे मेरे बहुत से प्रोफेसर हैं, हम्म, और लेडीज प्रोफेसर जो कि पाकिस्तानी है, तो उनसे मैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने हाँ, उनसे पूछा कि यानी कि ये लड़कियां में एक बात है, ये नहीं कि ज़हीन ज्यादा है, ये दयानतदार हैं बहुत, एक अच्छा जिम्मेदारी ले ली अच्छा। है, वो पूरा करेंगे, हम्म, होमवर्क है पूरा है, हर चीज जो है वो सही, हम्म, ऑर्गेनाइज्ड है, दैट जी। इज द राइट वर्ड, ऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल, उनको पता है कि किस तरह करना है। हम्म, तो हम्म, वो जरूरी नहीं कि हम बहुत ही कोई शोहरत याफ्ता कुछ कैरेक्टर बन जाएंगे, हम मशहूर शोहरत मिल लिए, नहीं। हम्म, हम्म, उनको ये होता है कि हमें करना है, एक दफा जब हो जाती है तो उसके बाद फिर एक और अच्छा है कि होना एक आपके इसी सवाल का एक और जवाब कि जरूरी नहीं है कि लड़की की शादी, है ना, ये हम्म, 20 21 22 साल में कर दे, है ना। अच्छा, ये एक शुरू से चला है कि भाई ठीक। लड़की को उसको फिर हम अपने उसमें ढाल लेंगे अपने हम्म, उसमें, ये गलत है, जी क्योंकि जी। उतनी जल्दी इसका मैंने सबसे बड़ा जो काम जो इस पे हुआ है इसमें, वो ये मैंने यमन में किया है, कि शादी की जो मिनिमम एज होना हम्म, बहुत जरूरी है ना, कि ठीक काजी है। को इजाजत ही नहीं है कि इससे कम उम्र की लड़की का वो निकाह पड़ा है। सबसे बड़ा तो ब्लॉक आप वहां लगा दें, वो तो क्या आप है? देखिए, और आपने वो मिनिमम एज क्या है? वहाँ, हाँ, मुख्तलिफ मुल्कों में डिफरेंट होती है, नो। हम्म, तो वहाँ जो था, वहाँ लड़कियों की यमन 16 में। साल हुई, हम्म, ये 16 जो है ना, ये यमन में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ तो 11 12 साल की लड़कियों में शादी हो रही थी, तो हमने कहा अच्छा भाई ना होने से बेहतर है, अब वो काम हो रहा है कि उसको 18 साल कर दें। अच्छा। और लड़के लड़के का था पहले 18 था, अब उसको 22 कर दिया कि भाई वो इस काबिल तो हो जाए ना कि सही। पढ़ ले के एक ब्रेड ब्रेड विनर हो। तो ये नहीं, आपको थोड़ा है ना, यू हैव टू लर्न टू वॉक एंड देन रन। तो ठीक। ये एक चीज है कि डिलेड वेडिंग बहुत जरूरी हम्म, है। और इतनी जल्दी जो है नहीं, ये पाकिस्तानी इसमें जो टिपिकल, मैं आपको बता रहा हूँ, शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव और विलेजेस की बात जी कर रहा हूँ, जी। कि वहाँ के पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत होना चाहिए कि लड़की की तालीम इसलिए ज़रूरी है
कि उसको आप इसकी फिक्र न करें कि वो उसके बाद में शादी नहीं होगी। नहीं, लड़के शादी करते हैं। कुछ ऐसे लड़के हैं, वो हम्म। कम पढ़ी हुई क्यों नहीं, चाहे खूबसूरत क्यों ना हो, उसको नहीं देखो, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चों की माँ बनेगी, बिल्कुल। उसको कम से कम अगर वो खुद तालीम याफ्ता नहीं है तो वो दूसरों को कैसे तालीम याफ्ता हम्म। बनाए। ये रुझान चेंज हो रहा है, मगर इसको और करना चाहिए, और तो ये है, तो हो कुछ रहा है काम। यहाँ पाकिस्तान में खास तौर से जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि फाइनेंशली भी वो लोग नहीं इतने होते कि वो जैसे घरों में काम करने वालियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जो वो काम हम्म, करने वाली खातून है, उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है पढ़ने का, और वो बहुत कहती है कि मुझे पढ़ना है, और वो मुश्किल से 13-14 साल की है, और घर वाले जो हैं वो शादी करने के दर पे हैं। तो क्योंकि उनका कहना यही है कि जी नहीं है हमारे पास इतना, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम कैसे इनको लेके जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं नहीं कि जहाँ बच्चे को तालीम या तरबियत हासिल कर सकें। तो ये भी एक अलमिया है हमारे मुल्क में खास तौर से। जी, देखिए अब फाइनेंसिंग की ये है कि वो तो है, मगर ये है कि हमें उसके कोई न कोई तरीके निकालने चाहिए। बिल्कुल। और निकाल रहे हैं लोग, कुछ डोनेशंस भी आ रहे हैं कुछ स्कूल्स में, जो है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम्म। उन्हें कुछ इस तरह का है, जैसे कि फ्री हॉस्पिटल जैसे स्टार्ट हुआ है, वो भी ना, जैसे अच्छा। शौकत खाना भी। तो ऐसे स्कूल भी हैं। ये जज्बा है लोगों का। कुछ हम्म। लोग हैं जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म किया हुआ कि भाई बच्चों को ये फैसिलिटी मुहैया करें। काम शुरू हो गया है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अर्ज किया कि वो है, स्लो है। और उसकी भी ये है, उसकी भी जस्टिफिकेशन ये है कि हमारे मुल्क में हालात जो हैं, कि ऊंच नीच और इतनी जो चेंजेस आती रहती है ना, तो हर जो चेंज आती है उससे फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने कोई चीज चाहिए, वो आप बिल्कुल फराटे से चलते जी जा रहे हैं, जी, रेलगाड़ी चलते, बिल्कुल। नेचुरली असर होता है। हम्म। तो वो अमेरिका में ये एक टर्म यूज करते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, हम्म। है ना। तो ये चीज है, ये अनफॉर्चुनेट है। मगर ये कि तालीम पे जो है, हमें ये इतना शऊर होना चाहिए कि चाहे कितनी भी ऊंच नीच हो, मगर तालीम का जो है प्रोसेस, उस पे असर ना पड़े, है ना। और किसी ने पहले जो काम किया है उसी पे बिल्ड बिल्ड करें और आगे उसमें तरमीम कर दें, मगर उसको रिवर्स ना करते हैं बिल्कुल। बिल्कुल ये सही। आप ये चीज से फिर बहुत फिर नए सिरे से होता है, फिर नया कोई आया, जी मिनिस्टर आया, जी, उसने बात कर। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ कोई एनजीओ है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं इस वक्त, हैं आप जी उसमें शामिल? जी जी, दो दो हैं, दो एनजीओ एक्चुअली, और दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, मौका फाउंडेशन है, जो हम्म। इस्लामाबाद में बेस्ड, मगर उसके स्कूल ये पंजाब के डिफरेंट मुख्तलिफ शहरों में हैं। और दूसरा जो है वो है सोसाइटी फॉर यूथ, SFI, अच्छा। जो कि अभी हाल में मेरे ख्याल इसको फॉर्म हो 3 हुए, मगर अब उसका फोकस जो है वो अभी तक KPK में रहा है। और अच्छा। उस KPK को हम एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि अगर उसमें जो जो चीजें हम कर रहे हैं वो हो ठीक। जाता है, फिर हम वो और करें। वही है घूम फिर के, जैसे अभी आपने फरमाया कि वसाइल की बात होती है। जी। तो हम ये कर रहे हैं कि SFI के लिए भी हम पैसा बाहर बाहर से रेज करते हैं, है ना। और वो फिर वहां जाता है और काम वहां हो रहा था। हम्म। अब ये हुआ है ये कि पिछले साल की बात है, बहुत ही हौसला अफजाई एक चीज हुई कि हमारा काम देख के लोकली इन द सेंस के पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम्म। लोगों ने में डोनेशन आने शुरू हो गए। अच्छा। और खास तौर से KPK में। तो ये एक अच्छा एक डेवलपमेंट है। और क्योंकि बाहर से भी वन, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि अभी जैसे बहुत से लोग जैसे TCF का अच्छी मिसाल देते हैं, कि TCF ने जो किया कि पहले बुनियाद पाकिस्तान में डाली, वहाँ सिस्टम किया, फिर उन्होंने TCF USA फॉर्म किया। हम्म। और TCF जो है उसको सिर्फ इस चीज की इजाजत है कि वो यहाँ काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोगों से जो पाकिस्तानी हैं ठीक। उनसे आप डोनेशन लें, और सब के सब है, आपका पूरी प्रूफ होनी चाहिए, हम्म। आपने पाकिस्तान भेज दिए और इस्तेमाल वहाँ हो रहा है। तो हम्म। वो फॉर्मूले पे कामयाब हुआ है फॉर्मूला, TCF को बहुत शोहरत मिली है, और सही शोहरत मिली है एक्चुअली। तो हम्म। वो उस फॉर्मेट बहुत से लोग काम कर रहे हैं।
बहुत से लोगों ने इस चीज का नुकसान उठाया। नुकसान इन द सेंस के जो सही उनकी बुनियाद नहीं डाल पाए, जैसे अब्दुल सत्तार एदी है ना, वो उनको अपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने मगर ये नहीं कहा कि उसको मैं उसको सेटअप करूं हम्म। एक वहाँ की ऑर्गेनाइज तरह से। उन्होंने कहा जी ये तो चीज सीना बसीना चलती है, और मुझे पता है कि मैं जवान नहीं हो रहा हूँ रिवर्स में, मगर ये कि वो काम नहीं कर पाए और वो हो गया। तो ये है, इसको ऑर्गेनाइज तरह से करना है। और ये जो चीज जिससे मुझे बहुत होता है कि जो ये यंगर लोग जो हैं, जो हम्म। यहाँ से इस सिस्टम ये सारी चीजें स्टेप करके यहाँ पढ़ के जो वापस गए हैं ना, वापस गए, तो वो लोग बहुत सही काम कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि ये नहीं, मेरी खुशकिस्मती कि मैं मेरा इंटरेक्शन सैयद बाबर अली साहब से हुआ था, लम्स का। तो उनके जो ख्यालात हैं उनके वो बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने वहीं से लोग जो थे बाहर आए, यहाँ से लेके वापस गए, उनको नौकरियां दी, और वही लोग जो हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। तो ये हो गया है, मगर ये कि तो वही जो मैंने आपसे कहा कि स्लो है, इसको उसको तेज करना है, उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल पैदा करने, किसी के पास बिल्कुल। जादू की छड़ी नहीं, बिल्कुल सही। बिल्कुल वो सही। करना चाहिए। और हर मुल्क का ये होता है कि एक आपका जब सालाना बजट बनता है तो जी। आप उसको पोर्शन उसमें एलोकेट आपका जो, करते हैं, जी है ना? जी। तो ये है कि हम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफेंस पे ना करें, इस पे नहीं कह रहे हैं, हर एक का अपना होता है, हम्म। मगर कोई भी हुकूमत आए, कोई भी पार्टी हो, फौज हो, कुछ भी, मगर एजुकेशन जो है ना, इस पे इसको रुकावट ना डालें, हम्म। इसको प्रायोरिटी इसी को दें आप। बिल्कुल तो सही है। ये ये बहुत जरूरी है। और आप ये देखें कि जो ऐसे मुल्क हैं हम्म। जो हमसे, यानी बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको भी जैसे वो ट्यूबलाइट जलती जरा देर में जलती, जी। मगर जल गई तो जल गई। तो ठीक। उन्होंने देर से वो किया, मगर ये कि उनको इस चीज का एहसास होगा हम बहुत पीछे रह गए, तो अब वो ओवर टाइम करके, जैसे आप करते हैं ना काम पूरा, जी जी। वो कर रहे हैं कि वो आना चाहिए हम्म। पाकिस्तान उसमें, और फैसिलिटेट करे, रुकावट ना डाले। सिराज खान साहब, आपने ये काम इतने अरसे से किया है और अभी तक आप कर रहे हैं, कोई खास वाकया, कोई खास एक चीज ऐसी है जो जिसका आप जिक्र करना चाहें? साहब मैं असल में कहानी, बहुत सी ज्यादा कहानियां हैं, और बहुत से तजुर्बात हैं, मगर ये कि बहुत से ऐसे होते हैं मौके हम्म। जो आपके पास जो है वो खुदावन ताला की तरफ से एक दफा आता है ना? आपके पास चांस है कि सही। आप उसको पकड़ लें, हम्म। या आप उसको कब्जे में कर लें, या उसको जाए। आप आप छोड़, वो निकल गया, वो दोबारा आना मुश्किल है ठीक। ना? ठीक है। तो ऐसे है। अब तो मैं आपको एक ये बताऊंगा कि चूंकि मेरी 3 साल हम्म। पोस्टिंग चाइना में थी, और मैंने वहां देखा कि चाइनीज कौम जो अब बनी है, मैं 96 से 99 से अब जो बनी है, वो ऐसे कोई एकदम नहीं हो गया था कि एक दिन सुबह उठे कि भाई हम तरक्की सही। याफ्ता मुल्क बन गए। सही बात है। ये सुपर पावर बनने के हम्म। लिए आपको कुछ चीजें करनी होती हैं। तो मैं उस जमाने में 96 से 99 में था, मैंने उनको देखा, और कि किस तरह वो लोग काम करते हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त बैठा हूँ कि मैं अगर अपनी जिंदगी का तजिया करूँ, तो चाइना से पहले वाला सिराज खान कोई और था, अच्छा। और चाइना की मैं 4 साल के बाद जो है, मैं मेरे सोचने का अंदाज जो है वो चेंज हो गया। अच्छा। और ये बहुत सी चीज़ें आप जो मेरे से अभी एजुकेशन से में बात करी, तो मैंने देखा कि अब आप ये देखिए वहाँ की इतना ज़्यादा, अभी हम लोग सी पैक और ये सारी चीज़ें बात करते हैं कि हम्म। हाईवे बना दें, ये करते हैं, वो करते हैं। हमने उनसे ये नहीं सोचा कि तालीम के एजुकेशन में हम क्या करें, हम्म। है ना? कि वो उन्होंने इतनी बड़ी, इतनी ये नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को उन्होंने किस तरह एजुकेट किया। हम्म। उनके भी इतने थे, बिल्कुल। वसाइल कम थे। अब तो बहुत हो गए, अब तो उनके बच्चे स्विट्जरलैंड और यहाँ वहाँ पढ़ने जाते हैं, मगर जी। ये उस जमाने की बात है हम्म। कि उनके एक जहन में ये था। तो वहाँ वहाँ मैंने देखा कि लोग जो हैं वो बहुत से पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि उनके जहन में क्या है कि हमारे तो देर देर है, मगर हमें बाहर जाके कुछ नई चीज सीखना चाहिए अच्छा। हमें। हो सकता है ऐसी चीजों जो हमें नहीं आती हो, ये चीज जो है ना बहुत जरूरी है किसी हम्म। के दिमाग में, कि हमें जो इल्म है, नॉलेज, वो आपके जब आंखें आपकी बंद हो उस वक्त तक आपको तालीम आप जी। इस्तेमाल करें।
और ये हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कोई यूं ही नहीं कह दिया था शौक बिल्कुल। से कि आप इल्म हासिल करें चाहे आपको चीन जाना पड़े। चीन जाना एक पड़े। वजह थी, हम्म, है ना। उन्होंने कहा था ये थोड़ी कि रसूल पाक को इस चीज में खुशी मिले कि यार मैंने एक पैसेंजर को चाइना हम्म, ट्रेवल करने के लिए कह दिया। उस हम्म, जमाने में भी वो बिल्कुल। उनको पता था कि ये आप जाएंगे वहां जाके आपको वो चीज मिलेगी। मिलेगी तो सर। वहां से आप जो सीख के आएंगे आपका जो है जहन जो है वो, तो मैं इसमें तो आपने सवाल जो किया था जो इसका तालीम के अक्सर, तो मैंने आपको मैं क्या बताऊं। मैंने एक तो आपको वो अफगान लड़की का अफगान बताया था लड़की कि का जो बता। कि, जी। मगर अभी एक जो बात है जो हमें टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करना है वो ये है कि ऑनलाइन जो है वो मुकम्मल एजुकेशन का सोल्यूशन नहीं है। जैसे होता है कि क्योंकि बच्चे की परवरिश के लिए उसको इंटरेक्शन करना चाहिए बच्चों के साथ मिलके, इसी तरह मगर बिल्कुल। ऑनलाइन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो। हम्म, तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी, एक मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उजाला, राइट। उसका अच्छा। नाम उजाला है कि उसमें आप इमेजिन कीजिए कि आपने सारे स्कूल के एक गांव का स्कूल है उसमें इंटरनेट के कनेक्शन आ गया है और लोगों ने डोनेट करके उसमें अच्छा। क्लासरूम में टीवी के वो लगा दिए हैं, दिन लगा दी। टीवी स्क्रीन, है ना। तो एक ब्लैक बोर्ड है और एक टीवी, मगर ठीक। उसमें वैसे जो टीचर है वो स्कूल जो है वो ब्लैक बोर्ड से चौक से कर रही है, मगर एक ऐसा पीरियड आता है कि बच्चों को कहते हैं तुम अपना पैक कर लो सारा कुछ, अभी ठीक। तुम्हारा जो फोकस है कि टीवी हम्म, हम ऑन कर रहे हैं। और वहाँ जैसे आप उसमें बता रहे हैं कि डिफरेंट मुल्कों में बच्चे किस तरह कर रहे हैं, यानी ठीक। आप ये देखें कि उनका जो जहन है वो उस पर इस तरह से आप हम्म, काम कर रहे हैं। हम्म, तो उनको पता चले कि भाई एक हम एक नहीं है कि एक जैसे होता है एक मेंढक अपने उसमें छलांग लगा रहे हैं, नहीं आप बाहर जा, तो बिल्कुल। उनके जहन को खोलना है। हम्म, और उनमें ये जुस्तजू जो है एक ये आती है कि हमें भी कुछ करना है और हम्म, अपने जितने भी इसकी अफोर्ड कर सकते हैं। उनको पता है कि भाई मेरे माँ बाप के जी। वसाइल कम है, मगर कम है। उसमें भी कि जो हम्म, हम कितना करें, हम्म, हमें अपना पूरा देखना चाहिए कि एक हम्म, हमारे जो वालिदैन थे उनके दिमाग में ये था कि भाई कुछ भी हो मेरा जो बेटा या बेटी वो हम्म, सबसे बेहतरीन स्कूल में जाएंगे जो तो, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हम्म, एक बस आ गया हम्म, चाहे और चीजों पे तकलीफ हो, जी। जी। खाने पीने की हो जाए, मगर ये चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। हम्म, तो ये जज्बा आए तो हो सकता है कि ये बहुत जरूरी है ये। और इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, लोग कर रहे हैं, बस दुआ करें कि इस चीज को हो जाए। मैं अपना खुद मेरे अपना जो है कि मैंने जब मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि मैंने 25 साल अपने वहाँ गुजारे, हम्म, और एक दफा मैं जब बाहर निकल गया तो उसके बाद मैं सिर्फ छुट्टियों पे जाता हूँ। और मगर मुझे ये पूरा मेरा है कि इरादा कि ये मैं बाहर बैठ के जो कुछ भी पाकिस्तान के लिए करता हूँ। और इसी वजह से ये एजुकेशन का जो आपने बात कर रही है इसमें भी यही है कि मैं हम्म, ठीक है, मैं मेरे पास पीएचडी नहीं है, मैं हम्म, एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे ये तो कोई रुकावट नहीं है मेरे पास कि मैं बच्चों के फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर सकता। नहीं कर तो सकते। मैंने उसी में इसी तरह से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, यानी ठीक। दोनों जो इदारे जिसमें है मैं बोर्ड पे बैठा हूँ। मैंने कहा ठीक। मैं किसी तरह मेहनत करके इस तरह होगी कि लोग मुझे रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम्म, और ये हो गए तो मुझे इख्तियारात भी हो गए कि मैं ये बटन दबा सकता हूँ, ये हम्म, करूँ। मैं खुद जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मगर मुझे पता है कि मैंने तजुर्बे से कुछ सीखा है। हम्म, मैं दूसरों को बताऊँ भाई इस तरह करो, और मैं केस स्टडी दे रहा हूँ भाई ये हो चुका है, ये नाइजीरिया में ये हुआ है, यमन में ये सही। किया है। ये मैं आपको जिस चीज पे मुझे बहुत फख्र है कि हम्म, जैसे ये लड़की मलाला यूसुफजई, है हम्म, ना। हम्म, मलाला कोई ग्रामर स्कूल की पढ़ी भी नहीं है, जी। कैनेड कॉलेज की नहीं है, स्वात में पढ़ती थी। हम्म, मगर मैं 2013 में जब वो हार्वर्ड में बगैर सिर्फ वो जो कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू, उसने जिस तरह से उसमें कुछ तो चीज होगी ना कि वहाँ हार्वर्ड के लोग बैठ देख के बिल्कुल। हक्का बक्का रह गए कि 13 साल की ये लड़की में ये कहाँ से, ये हम्म, किस तरह अंग्रेजी बोल रही है। ये ग्रामर स्कूल की नहीं है, ये स्वाद की पढ़ी हुई है, हम्म, मगर अंग्रेजी इस तरह रवानी से बोल रही है। और ये नहीं कि सिर्फ बोलने, उसमें सब्सटेंस है, कुछ कह रही है वो लड़कियों के। तो बिल्कुल। इसी बिल्कुल। ये
उसको तो ये प्राइज मिला है, उसने कोई रिश्वत दे के तो नहीं मिला उसको जी नोबेल बिल्कुल। प्राइज। उसने ये किया है। बिल्कुल। और ये देखिए कि हमने अभी अभी मैं ये बिल्कुल आपको साफ कह रहा हूँ कि उसकी कदर नहीं की हमने उसको। मलाला यूसुफजई को जितनी अच्छा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं नहीं मिली। मिली। मैं देखिए, आप देखिए कि मैंने उसके पूरे मलाला फंड का मैंने काम किया उस पर। मैं उसने मुझे हायर किया था, फ्री में नहीं, हायर किया कि अच्छा। आप करें। और वो उस जो थी उसके पूरा जो पैसे उसको बाहर भेजने थे ना, ठीक। वो पाकिस्तान भेजने की उसको लेने की इजाजत नहीं मिल रही थी। अब आप ये अच्छा। देखिए, अच्छा। एक लड़की जो है वो अपने मुल्क करने के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए जी और जी। इतनी सब्सिडियां बना दी हैं उसके लिए कि वो हम्म, नहीं कर पाई। हम्म, तो हम्म, आप देखिए कि सबसे पहले कहाँ हुआ मेरी पहली मुलाकात। जो उसके जो मैंने सिस्टम बनाया, जो हम्म, उनके स्कॉटलैंड यार्ड ने एक्सेप्ट किया, सबसे पहले जो रेमिटेंस हुई थी ना, उसको पैसे मिलते जा रहे, जहां जाती थी उसको पैसे मिलते थे बोलने ठीक। के। कैन यू इमेजिन, राइट? अच्छा, मगर उसको इजाजत नहीं थी कि वही जिहादी कोई ये सही। टेररिस्ट के पास में भेज दे, हम्म, यानी हर किस्म के वो। हम्म, अच्छा, तो उसको सबसे पहले कहाँ, आप बताइए कि सोचिए कि पहले सबसे पहली रेमिटेंस जिसको इजाजत मिली स्कॉटलैंड यार्ड से हम्म, पैसे हम्म, रेमिट करने की, तो सबसे पहले जो पैसे गए गर्ल्स एजुकेशन के लिए, जॉर्डन में। क्वीन रानिया के साथ पहला मेरा जो कांटेक्ट वो हुआ था। अच्छा। कि आप देखें कि एक ऐसा मुल्क है, उसने कहा कि साहब यहाँ से पैसे मिल रहा है, नेकी और पूछ पूछ, ये तो आने दो भाई, ये तो पाकिस्तान में नहीं भेजते, हमें इससे कुछ नहीं है। अच्छा। उन्होंने गया और वहाँ के एजुकेशन, लड़कियों के एजुकेशन, और पूरे 100% पैसे जो हैं हम्म। वो गर्ल्स एजुकेशन पे जा रहे हैं। एजुकेशन पे लगा है। और ये नहीं कि उनका निज़ाम नहीं है, मगर उनको पता है कि ये ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रही है ना, जो जी। हम नहीं कर पा जो रहे नहीं कर पा रहे, ना। सही। तो ये होना, ये सही चीज सही। ये आ जाए जज्बा, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो आखिर मुझे में बहुत फख्र है कि सिराज खान साहब, आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात वो पूछना चाह रही हूँ। आपने बताया था कोई बच्ची थी जिसको फिर वो पीएचडी कर रही है, या कोई वाकया सुनाया था एक दफा आपने। एक पीएचडी, दो तीन हैं ऐसी। एक तो यानी करके यानी जैसे वापस बहुत ही कम इन लो इनकम की थी वो उसको तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला। हम्म। उसने यहाँ के पीएचडी किया, वो वहाँ लाहौर में है ना। अच्छा। अच्छा। एक एक तो, हाँ, बहुत ठीक। बहुत से ऐसे हैं यानी पीएचडी वाले तो बेशुमार हैं। जी। अब ये होता ये है कि वहाँ जो है ना, पाकिस्तान जाके उनको मौका मिले, हम्म। है ना। यानी जी। एक्चुअली का जो आपने वो किया, और अगर वहाँ जाके तो अब लोग देखते हैं कि भाई एक मैं बहुत ही यानी इम्प्रेस्ड हूँ मैं उससे। आप हो सकता है आप उसको जानते हो, एक लड़की अब तो बड़ी हो गई वो मरियम चुगताई, जो लम्ज में है, अच्छा। जिन्होंने इमरान खान साहब ने उनको वो अच्छा। करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए हम्म। भी बनाया था। तो ठीक। मैं मेरी अभी तक मुझे याद है कि मैं हार्वर्ड में मरियम से मैं फर्स्ट टाइम मिला। उसने मुझे हाथ बढ़ा के हाथ मिलाया, मैं था। तो फिर बात करी, मैंने कहा तुम्हारा पीएचडी करने के बाद, वो पीएचडी एजुकेशन में करे। हम्म। तो मुझसे मैंने पूछा तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। कहने लगी कि मैं तो फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनूंगी पाकिस्तान। तो मैं समझा कि यार ये लड़की ये अच्छा। मतलब या तो इसका दिमागी तवाज़ुन है या कोई ख्वाब देख रही है, नहीं या मजाक कर रही है, हम्म, बहुत सही। सीरियस। आई एम गोइंग टू बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। यानी अब मैं इतना मरूब हुआ उससे, और फिर मैं उसके साथ मैंने बहुत से प्रोजेक्ट बॉस्टन में किए। और वो माशाल्लाह वहाँ लम्स में है। और बाबर अली साहब कभी टैलेंट को नहीं छोड़ते हैं अच्छा। हाथ से, ये अच्छा। तो उनके ठीक। तो इस तरह की बहुत से। एक लड़की का मैंने आपको मैं बताऊं, तो हो सकता है ये कराची की एक पुलिस इंस्पेक्टर की लड़की, अच्छा। कराची में, राइट। वो उसने वहाँ वहाँ थी, और वो उसको हार्वर्ड में एडमिशन मिला एलएलएम के लिए। अच्छा। यानी ये वो लॉ पढ़ना चाह रही थी, और ठीक उसके है। पास पैसे नहीं। अच्छा। यानी वहाँ तो स्कॉलरशिप मिल रही थी, मगर कुछ पैसे की जरूरत थी। ठीक। तो वो ठीक। मैंने उसके वालिद साहब से बात की, तो उन्होंने कहा साहब मैं इतना इतना तो कर सकता हूँ, है ना। अब मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपके पास ये पैसे इतने सारे कहाँ से आए, मगर मगर उनको ये जज्बा था। ये जी। पुलिस इंस्पेक्टर होते उन्होंने करके वो इसका अभी इस साल खत्म हो जाएगा वो सब। ठीक। तो ऐसी कहानियां हैं, मगर पता है क्या है,
नजमा सैद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, ये स्टोरीज होते हैं, ये इट्स गुड फॉर एन आर्टिकल या कहानी बताने के लिए कर रहा हूँ। हमें जब तक मैस बिग स्केल, लार्ज स्केल पे एक नहीं बात, करेंगे ना, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत अच्छी वो बात। नीडल का मूव होना बहुत जरूरी है। ये हमें उस लेवल पे हमें काम करना है, यू बिल्कुल सही है। मुल्क शहर में है तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड माहौरी होगी, है ना। तो वो आपने डिफरेंट यार्ड स्टिक बना लिए हैं, है ना। हम्म। मगर जो असली जो चीज है कि आप लार्ज स्केल पे बेसिक एजुकेशन जो है ना, वो हम्म, किस लेवल तक आप दे रहे हैं। प्री जी। एजुकेशन आप उसका मैट्रिक तक आप करें, हम्म, तो कुछ ना कुछ इंसान सीख जाएगा, उसके बाद बिल्कुल। बेशक उसकी, है ना, आपको बिल्कुल सही। मौका नहीं मिला कॉलेज जाने का, प्री बिल्कुल। कॉलेज में नहीं मिला, हम्म, मगर कम से कम मैट्रिक के बाद जी। कुछ ना कुछ वो लड़की है वो कर पाएगी ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको हेयर सलून का हम्म, वो प्रोजेक्ट तो इस पे आप इन्हीं काम होना चाहिए, और हो रहा है। और उसको ये कि इसको ज्यादा और मुल्कों से सीखें। मैं ये मेरा ख्याल ये है कि एक बहुत ही हम्म, अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कि हम्म, दूसरों की दे आर सक्सेस स्टोरीज हैं दूसरे मुल्कों में, है ना, बिल्कुल। कि उन लोगों ने किस तरह किया है। हम्म, आप कंपेयर करें, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये हम एक बुनियादी गलती करते हैं कि हम इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये पता नहीं इंडिया का फोबिया कैसे आ गया, है हम्म, ना। आपको कंपेयर करते हैं अपने बराबर के, हम्म, आप बांग्लादेश से करें, आप मिस्र से करें, इजिप्ट से करें, आप मलेशिया से करें, बिल्कुल। लेकिन ये वियतनाम, और अगर मुझे एक किसी एक कंट्री का आप कि जिससे हम्म, हमें हमको बनाना चाहिए हम्म, कंपैरिजन, और उसका टेम्पलेट को फॉलो करें, एक मुल्क अगर आप मुझसे पूछें, वो हम्म, है वियतनाम। अच्छा। वियतनाम हर उसने हर अच्छी चीजें लेके, चाइना की कुछ चीजें ली, अमेरिका की ली, ठीक। कोरिया की ली, और उससे लेके एक सिस्टम बनाया है कि अब लोग वियतनाम का जो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। और बोलिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज खान साहब आपका, आपने इतना वक्त दिया। इंशाल्लाह अगली दफा आपके एक और शोबे से आपसे गुफ्तगू जी, करेंगे जैसे इसके बारे आप में। जिस चीज का आप कहें साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने तजर्बे से, जो कि मैंने सीखा है मैं वही पास ऑन कर सकता जी, हूँ। बहुत कुछ सीखने अ, को मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। जी जी। इंशाल्लाह वो अगली मुलाकात इंशाल्लाह ताला, होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत, आपने मुझे मौका दिया, आपके साथ हम कलाम होने बहुत लुत्फ आया। और उम्मीद है कि हम लोग ये जारी रखेंगे जारी रखेंगे चलते इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हुए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।